हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए करा कि GFE, उसके बाद है डैश IG डैश EII डैश, उसके बाद EFI डैश GF और उसके बाद डैश डबल आई। तो यहाँ पर आखिर जो डैश डैश दिया गया दोस्तों, वहां पर हम लोग क्या भरेंगे और ऑप्शन भी दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, जैसे ही देखिए CAT का संबंध यदि हम लोगों का ECV से है, तो उसी प्रकार से DOG का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। और चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दोस्तों GH, उसके बाद JLNQSWYD, अगला वाट। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 35 है। जिसने पार्ट 34 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC GD, SSC स्टेनोग्राफर, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, PSF, या आप किसी और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए। और ये हमको जरूर उम्मीद है कि आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कैसे करेंगे सर, क्या तरीका लगाएंगे इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस में कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो तरीका देखिए, जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, C है, उसके बाद A है, उसके बाद T है। तो इसका संबंध आखिर कैसे लिखा है सर हम लोगों का E, C और V से। तो यहाँ पे अगर दिया गया है समानुपात, तो इसका पूछा है कि DOG, इसका संबंध किससे होगा, और यहाँ पे हम लोगों का वाट है। तो तरीका को समझेंगे, प्रश्न की तरीका को समझेंगे दोस्तों कैसे लिखा है। तो देखिए आपको क्या करेंगे दोस्तों, कि आप पहले बेसिक बात जानते हैं कि A से लेकर हम लोग Z तक में कितने लेटर होते हैं दोस्तों, 26 लेटर होते हैं। ये बात बचपन में आप जानते हैं। A का 1 होता है, उसी प्रकार से B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है, E का क्या होता है दोस्तों 5 होता है। तो इस तरीके से आप टोटल याद कर लीजिए दोस्तों, ताकि प्रश्न बनाने में आपको सुविधा हो। तो देखिए यहाँ पे अगर ये सब अगर आपको याद है कि A का 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, तो देखिए प्रश्न आपका किस तरीके से सॉल्व होगा। C से सर यदि हम लोग जाएंगे E पे, कितना लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए ना, C के बाद क्या आता है, C के बाद सर हम लोगों का क्या आता है, D आता है और E। तो सर यहाँ पे प्लस 2 लेटर किया है, 2 जोड़ दिया। अगला देखिए A से यदि हम लोग जाएंगे C पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, A के बाद B और C, यहाँ भी सर 2 लेटर जोड़ना होगा। अगला देखिए T से यदि हम लोग जाएंगे B पे दोस्तों, तो इस पे भी कितना लेटर जोड़ा है, 2 लेटर जोड़ा है, तो 2 लेटर जोड़ देंगे। जो काम आप इधर किए, इस 4 बिंदा मतलब समानुपात का संबंध यही है दोस्तों, जो काम इधर किए वही काम आप इधर कीजिए। जिस तरीके से D में आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 जोड़ देंगे। तो जैसे ही D में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो D के बाद क्या होता है सर हम लोगों का E, उसके बाद क्या हो जाएगा F। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर F हो जाएगा। अगला देखिए
ओ में भी वही काम करेंगे दोस्तों, हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही ओ में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर क्यू हो जाएगा। अगला देखिए जी में भी वही काम करेंगे, 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जी में यदि 2 लेटर जोड़ेंगे तो जी के बाद क्या होता है, एच और आई। तो कहाँ मिल रहा है सर, एफ क्यू आई, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है और आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति के द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। यानी यहाँ पर जो ई खाली जगह है, इस जगह जो ई खाली जगह है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरेंगे, ए भर दें, 2 भर दें, 3 भर दें, 4 दें, कौन सा भर दें। तो देखिए आप तरीका को पहले समझिए कि आखिर यहाँ पर हम लोगों का कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए जैसे अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर जैसे हम लोगों का देखा जाए तो सबसे पहले क्या भराएगा कि इस तरीके का भराएगा, एक सीधा आएगा। उसके बाद देखिए किस तरीके से हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर हर जगह देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों को किस तरीके से भराएगा। यानी कि देखिए यहाँ से हम लोगों का क्या होगा सर, तो यहाँ से इस तरीके का होगा। उसके बाद इधर से क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से करने के बाद, इसके बाद इधर से करने के बाद इधर से हो जाएगा। और इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि इस तरीके के करने के बाद इधर इसमें मिल जाएगा। यानी कि इस तरीके का फिगर अगर देखा जाए तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा और कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 1 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भरा जाएगा। देखिए ना आपको जरूर दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, एक इस तरीके का एक रेखा हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए इधर से थोड़ा सा हम लोगों का क्या होगा सर कि इस तरीके से करने के बाद, इस तरीके से करने के बाद इधर हो जाएगा। और यहाँ भी दोस्तों हम लोगों का इस तरीके के करने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा और इस पे इस तरीके का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ना कि हम लोगों का। सिंपल सा है दोस्तों, तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि तरीका आपके सामने दिया गया है। बस तरीका को यदि आप समझ गए तो आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी ये सब कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं। तरीका आप लोगों के सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि इस चित्र में वृत्त कारोबारियों को दर्शाता है। यानी कि वृत्त हम लोगों का किसको दर्शा रहा है सर, तो कारोबारियों को। लिख लीजिए कि वृत्त हम लोगों का किसको दर्शा रहा है, तो देखिए कारोबारियों को, ठीक है सर। वृत्त हम लोगों को किसको दर्शा रहा है सर, कारोबारियों को। उसी प्रकार से त्रिभुज हम लोगों का किसको दर्शा रहा है, तो शिक्षित को। यानी कि त्रिभुज जो है दोस्तों किसको दर्शा रहा है हम लोगों का, शिक्षित को। तो ठीक है सर, त्रिभुज हम लोगों का शिक्षित को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि आयत जो है वह 1000, यानी कि कह रहा है कि आयत हम लोगों का 10,000 रुपये से अधिक प्रतिमा वाले। यानी आयत जो है दोस्तों ये किसको दर्शा रहा है, अगर आयत की बात की जाए तो वो किसको दर्शा रहा है। यानी कि ये आयत जो है हम लोगों का 10,000, यानी कि 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से, देखिए 10,000 रुपये से अधिक प्रतिमा वाले। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों कि अधिक प्रतिमा वाले, ठीक है सर। 10,000 रुपये अधिक प्रतिमा वाले। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा क्या गया है, देखिए कह रहा है कि, तो यहाँ से हम लोगों का प्रश्न पूछा गया है किस जगह से दोस्तों, कह रहा है कि प्रतिमा 10,000 रुपये से अधिक आय
आय वाले शिक्षित कारोबारी, यानी तीनों, यानी 10,000 भी होना चाहिए, कारोबारियां भी होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए। तो तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कॉमन हम लोगों का क्या दिख रहा है दोस्तों, 7 दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक आय वाले शिक्षित और कारोबारी, यानी कि 10,000 भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और कारोबारी हो, तो तीनों होना चाहिए। तो तीनों हम लोगों का किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कभी भी अगर दर्पण नहीं दिया रहे तो दर्पण हमेशा आपका कहाँ लगेगा, इस जगह पे लगेगा, यानी कि दाईं ओर हमेशा हम लोग लगाएंगे। और ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से ऑप्शन दिया गया, ज्यादातर केस में दोस्तों इधर ही हम लोगों का दर्पण लगता है। ये जो लगाए हम लोगों को क्या लगाए, दर्पण लगा दिए। ठीक है सर, यहाँ पे दर्पण लगा देने के बाद देखिए कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है सर, आखिर इसका देखा जाए तो कौन सा दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों का बन सकता है। तो देखिए जैसे 4 दिया गया है, तो 4 हम लोगों का किधर से हो जाएगा, जब आईना में देखेंगे दोस्तों तो 4 हम लोगों का किधर से हो जाएगा, तो सर 4 हम लोगों का इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है सर, ई 4 हो गया। उसके बाद देखिए 5 जब देखेंगे तो 5 कैसे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का देखा जाए कि इधर से सर, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, इधर से और इधर से हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है सर, 5 हो गया। 6 किधर से हो जाएगा, तो देखिए आईना में जब 6 देखेंगे तो सर हम लोगों का आईना में 6 इस तरीके से हो जाएगा और इधर से इसमें लग जाएगा दोस्तों, ये हम लोगों का क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके का किस ऑप्शन में दिया गया है सर, देखा जाए तो देखिए अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो आईना में कहाँ पे हम लोगों का लगा हुआ है, तो जब देखेंगे तो ना कि इसमें है और ना ही हम लोग, ई तो देखिए डायरेक्ट आईना में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये तो डायरेक्ट दिखेगा। आपको देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। आईना में देखेंगे तो क्या हुबहू इसी तरीके, नहीं सर पलट जाता है, दायां हाथ देखते हैं तो बायां हाथ निकलता है और बायां देखते हैं तो दायां निकलता है। तो उस तरीके से 5 बार उल्टी हो जाती है प्रतिबिंब। तो उसी प्रकार से 4 यानी पलट जाएगा, इस साइड से तो उधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम कहाँ पे है सर, कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि आईना हम लोगों का कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाना चालू कर, जबकि इस तरीके से आईना नहीं, अगर वो नहीं दिया है तो इस तरीके से हम लोग गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे आईना लगाएंगे, बल्कि रेड कलर का जो आईना लगाए हैं उसी तरीके के लगाएंगे हमेशा। अगर वो नहीं दिया है आईना तो हमेशा दाईं तरफ ही लगाएंगे और ऑप्शन को नजर में रखते हुए। तो जैसे ही देखेंगे तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ये गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पे आईना लगाएंगे तो आपका गलती हो जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो फिर कहिएगा सर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा जो बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा गया है वो इसी पैटर्न पर आधारित पूछा गया, इसीलिए आपको आईना दाईं तरफ लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा इस तरीके से पूछा गया है तो आपको भी उसी तरीके से चलना है। अगर अपना मनमानी कीजिएगा फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं, धमाधम गलती कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पहले सीरीज को लिख लेंगे, लेटर सीरीज दिया गया तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए जैसे दिया गया सर हम लोगों के सामने जो जो दिया गया है, जी है सर, उसके बाद देखिए एफ है, उसके बाद क्या है सर, ई है, उसके बाद हम लोगों का डैश दिया गया है, फिर आई लिखा है, फिर क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है, उसके बाद डैश दिया गया है, उसके बाद लिखा है ई और क्या लिखा है, तो सर यहाँ पे लिखा है ई और क्या लिखा है, डबल आई, तो कर दीजिए सर ई और डबल आई। ठीक है सर, उसके बाद देखिए यहाँ पे डैश है, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद ई, उसके बाद आई। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे डैश है,
उसके बाद लिखा है जी और क्या लिखा है दोस्तों एफ, उसके बाद डैश है, उसके बाद लिखा है आई और क्या लिखा है आई। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं बस लेटर को काउंट करते हैं, जैसे ई जो जी है एफ है ई और डैश को छोड़ देते हैं, यही गलती होता है। आपको दोनों को गिनना है, लेटर को भी और डैश को भी। तो अब देखिए जब काउंट करिएगा तो कितना को होता है देख लेते हैं, लेटर और डैश दोनों को मिला के गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए 20 लेटर हम लोगों का टोटल कितना है सर 20 है। तो ये कैसे कैसे हम लोगों का टूट सकता है, तो 20 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं सर देखिए। तो 1 2 गुना किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों 10 में तोड़ सकते हैं, ठीक है सर। 2 गुना 10 में तोड़ सकता है। और एक हम लोग किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों 4 और गुना किस में तोड़ सकते हैं 5 में तोड़ सकते हैं। सीरीज देखिए हम लोगों का यही है, यानी कि हम लोग इस सीरीज को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 20 टोटल हुआ तो 20 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 10 में 4 गुना 5 में। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि या तो आप दुधू को जैसे जी एफ यहाँ पे दुधुक टोल लेके देखेंगे तो क्या हम लोगों का सीरीज बैठ पाएगा, देखते हैं दुधुक टोल लेके अगर बैठ पाता है तो सर जी एफ है और इधर मान के चलिए 2 टो ले लिए, ठीक है सर। इसके बाद इधर भी हम लोगों का 2 टो ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हम लोगों का दुधुक टो लेके चलना है, ठीक है सर। यहाँ भी हम लोग 2 टो ले लिए, दुधुक टो हो गया। तो देखते हैं कुछ सीरीज बन पाता है तो ठीक है सर। जी एफ है तो मान के चले कि यहाँ भी हम लोग भर देते हैं दोस्तों जी एफ, इस जगह भी भर देते हैं हम लोग, क्या नीचे में भरते हैं तो जी एफ। तो यहाँ भी शुरू में देखिए शुरू से तुलना इधर की है तो जी एफ, ठीक है सर। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे देखें ई के बाद मान के चले कि यहाँ पे आई भर देते हैं, ठीक है सर। ई के बाद आई भर देते हैं जी एफ ई आई, उसके बाद आई जी। तो फिर हम लोगों का यहाँ भी तब तो जी एफ भर देते हैं, इस जगह भी क्या भर देते हैं दोस्तों जी भर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोगों का यहाँ जी है तो जी है तो देखिए कोई तरीका ही नहीं चल रहा है, यानी दुधुक टो लेने के बाद हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर कैसे करेंगे सर, नहीं तरीका मालूम हुआ। तो अब क्या कीजिए 10-10 टो ले लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। तो यहाँ पे अगर यदि हम लोग कट कर देंगे और यहाँ पे सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो मान के चले कि जी है एफ है तो देखिए तो एक बन पाता है 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है ना 3 और इधर 3 6 1 7 1 8 1 9 1 10, ठीक है सर 10 तो भैया। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है। तो देखिए शुरू में यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ अंडरलाइन जो कर रहे हैं जी आ रहा है तो यहाँ पे जी भर दीजिए। उसके बाद एफ ई आई तक आया तो यहाँ भी हम लोग क्या जी एफ ई के बाद क्या आया दोस्तों यहाँ भी आई कर देंगे। आई के बाद देखिए आई जी आया तो यहाँ भी हम लोगों का देखिए जी एफ आई के बाद सर जी एफ ई आई, तो आई के बाद यहाँ पे डबल आई आ रहा है तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों डबल आई हो जाएगा। तरीका को समझिए, ये देखिए यहाँ जो आई आप भरे तो आई के बाद क्या आ रहा है आई आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए आई के बाद क्या आ रहा है दोस्तों आई। तरीका को समझिए, ठीक है सर। उसके बाद जी, उसके बाद हम लोगों का क्या आया जी, तो जी के बाद एफ है तो यहाँ पे हम लोगों का जी के बाद क्या भराएगा एफ। उसके बाद देखिए ई और डबल आई, तो देखिए इस तरीके से हम लोगों का एक सीरीज बन गया। क्या बन गया दोस्तों सीरीज बन गया। तरीका को समझिए, देखिए 10-10 में भी हम लोगों का सीरीज बन गया। क्या क्या भरे सर, आई भरे, नहीं समझे अभी फिर से बता रहे, आई है जी है उसके बाद आई है उसके बाद ई है। तो कहाँ मिल रहा है देखिए तो आई, उसके बाद हम लोगों का एफ, तो सर आई एफ जी आई ई ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, नहीं समझ पाए कि किस तरीके से किए, तो एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिए दोस्तों कि अगर हम लोगों का इसमें 20 टो दिया गया है तो हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 10 में या 4 गुना 5 में। पहले 2 टो लेके देखे नहीं हुआ तो 10-10 टो ले लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। तो यहाँ पे कट कर दिए। तो देखिए देखेंगे जैसे कट करेंगे तो यहाँ शुरू हो रहा है जी से, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या भर देते हैं दोस्तों जी से शुरू हो रहा है, देखिए ना जी से, तो यहाँ पे भर देते हैं जी, भर दिए। जी के बाद देखिए एफ ई, उसके बाद आई, तो जी एफ ई, तो ई के बाद हम लोग यहाँ पे क्या भर देंगे
आई भर देंगे। तरीका को समझिए, आप यहाँ पे क्या भर देंगे दोस्तों, आई भर देंगे। तो आई के बाद देखिए फिर आई है, तो जी एफ ई, आई के बाद यहाँ भी क्या भरा जाएगा, आई भरा जाएगा। आई के बाद यहाँ क्या है, आई है, आई के बाद देखिए जी है, तो जी के बाद देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, जी के बाद हम लोगों का सर ऐप है, तो यहाँ भी जी के बाद क्या भरा जाएगा, ऐप भरा जाएगा। जी के बाद क्या भरा जाएगा दोस्तों, ऐप भर देंगे। ठीक है सर, इस पे क्या भर देंगे, ऐप भर देंगे। तो यहाँ भी ऐप है, ऐप के बाद देखिए ई है, तो यहाँ भी हम लोग ऐप के बाद ई भर देंगे। देखिए एक सीरीज बन गया, जी ऐप ई डबल आई, तो जी ऐप ई डबल आई, जी ऐप ई डबल आई, सब चीज देखिएगा तो इधर भी वही बना और इधर भी हम लोगों का जो जो इधर बना पूरा सीरीज बन गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या भरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर आई ऐप, उसके बाद जी आई और ई, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो कैसे करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हम नहीं समझे, तो 1 2 3 4 एक 5 तो ले लीजिए, 3 4 5 5 तो में तो आराम से सीरीज बन रहा है, 1 2 3 4 1 5, यहाँ हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 1 5, इधर हो जाएगा 1 2 3 2 5। तो देखिए जी ऐप, तो जी ऐप, उसके बाद यहाँ ई हो जाएगा, जी ऐप ई डबल आई, जी ऐप ई, और यहाँ भी क्या भर देंगे दोस्तों, डबल आई कर देंगे। देखिए हो गया। उसी प्रकार से जी, उसके बाद ऐप ई डबल आई, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों का जी ऐप डबल ई, डबल आई, जी ऐप ई और डबल आई, तो देखिए एकदम इस तरीके से तो आराम से बन गया शुरू में ही। तो आई ऐप जी और आई ई भरे, सब तरीका आपको बता दिए ताकि आपसे कभी भी गलती प्रश्न नहीं हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, लुप्त पद ज्ञात करें, कैसे करेंगे। तो लुप्त पद ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, कैसे इस तरीके के प्रश्न, तरीका बताइए। आखिर कैसे लिखा है, जैसे 18 दिया गया, 16 दिया गया, 20 दिया गया है, तो 18 दिया गया है, फिर हम लोगों का 20 दिया, 22 दिया। उसी प्रकार से देखिए 9 है, फिर 8 है, तो अगला क्या आएगा। तो देखिए 9 है, 8 है, तो अगला देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तरीका हम लोगों के सामने दो तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको दोनों तरीका बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले अच्छा तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे। देखिए हम लोगों का क्या करेंगे दोस्तों, मान के चलिए कि आखिर यहाँ पे कैसे आएगा और किस तरीके से लिखा है। तो देखिए जैसे ये 18 जो है वो कैसे लिखा है दोस्तों, ये देखिए नीचे का ये दोनों संख्या क्या करेंगे, ये देखिए जोड़ देंगे 16 प्लस क्या दोस्तों 20, ठीक है सर, और इसको भागा कर देंगे किससे, 2 से। तो जैसे ही कर देंगे तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 20 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, अब भागा में क्या आ जाएगा 2। तो जैसे ही इसको कटा देंगे दोस्तों, 2 से ई कट जाएगा, तो क्या बार में कट जाएगा सर, 18 बार में हम लोगों का कट जाएगा। तो वही 18 लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए ये दोनों संख्या को लेना है और इसको लाना है। तो यानी कि यहाँ निचली दो संख्या को लेना, जोड़ना है और आधा कर देना है। तो देखिए इस जगह कर देते हैं दोस्तों दूसरा वाला संख्या। तो जैसे ही करेंगे यानी कि 18 प्लस क्या है हम लोगों का 22, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे और 2 से भागा कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 18 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। और 40 को 2 से भागा कर देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। तो उसी तरीके से वहाँ पे 20 लिखा है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वही काम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए तरीका कैसे करेंगे, यानी कि हम लोग अगर यहाँ पे जो करने जाएंगे तो क्या करने जाएंगे, देखिए तो हम लोगों का हो जाएगा सर 9 अब प्लस क्या हो जाएगा सर वाट, और उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 2, यानी कि जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो जोड़ने के बाद अगर 8 आना चाहिए तो क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए सिंपली अगर वाट के स्थान पर क्या रख देंगे दोस्तों, तो सिंपली अगर हम वाट के स्थान पर क्या रख दें, ये देखिए वाट के स्थान पर यदि हम लोग 7 रख देंगे, इस जगह क्या रख देंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका को समझिए, वाट के स्थान पर क्या रख देंगे 7, तो 9 7 16 हो जाएगा। तो 16 क्या करेंगे दोस्तों 16 अब बट्टा में क्या 2, तो इसको जैसे ही कटा देंगे तो 16 तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 8 आ जाएगा। तो वही 8 देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो ठीक है सर, अगर हम लोग यहाँ
हाँ तो बिल्कुल आ ही तो गया, ठीक तो है, ठीक तो है सर, ठीक तो है। तो वाट के स्थान पर हम लोग को क्या रखना होगा सर, यहाँ पे यदि हम लोग 7 रख देंगे, तरीका को समझिए ना, वाट के स्थान पर 7 रख देंगे तो ये दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे 9 7 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएंगे। और 16 को 2 से भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, 7 रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 2 नंबर में दिया गया 7, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका काफी सरल है और काफी नीचे की दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से, यहाँ तरीका भी बता दिए, 2 से भागा के, उसी प्रकार से इन नीचे 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भागा, उसी प्रकार से इन नीचे। तो वाट के स्थान पर ऐसा क्या रख दें जो कि 2 से भागा करने के बाद 8 आ जाए, तो 7 रखेंगे सर, 9 7 16, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा। या आप एक तरीका ऐसे भी लगा सकते हैं, कैसे देखिए, यानी शॉर्टकट तरीका अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे देखिए 16 से यानी कि हम लोग किस पे जा रहे हैं सर, तो 18 पे, 18 से फिर किस पे जा रहे हैं, तो 20 पे, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर हम लोगों का क्या हो रहा है कि 2 का क्या हो रहा है सर, वृद्धि हो रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट यही लगाएंगे +2 कर रहा है सर, इधर से आ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो उसी प्रकार देखिए 18 से 20 पे जाएंगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है, और 20 से 22 पे आएंगे यहाँ पे देखिए +2, और यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो पाएगा, 2 करेंगे तो हो पाएगा नहीं सर, यहाँ पे हम लोगों का घट रहा है, देखिए तो 1 हो रहा है, और इधर भी हम लोगों का 1 घट रहा है। समान संख्या में जो भी वृद्धि हो रहा है समान संख्या में, जो भी घट रहा है समान संख्या में, तो 8 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। इस वाट के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आपको कोशिश जरूर करना है सारे प्रश्न को, कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए आखिर ऐसा क्या करेंगे इन सभी को, और इधर वाला इन सभी को, जो कि हम लोगों का क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो उसी प्रकार से इसमें ऐसा क्या कर दें और इसमें ऐसा क्या कर दें जो इस वाट के स्थान पर भर देंगे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, आखिर इस सीरीज हम लोगों का कैसे चला और कैसे प्रश्न सॉल्व होगा। तो देखिए तरीका जैसे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पहले इस सीरीज को आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है सर, और इसको क्या कीजिए, देखिए इसको जोड़िए, यानी कि देखिए आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। 2 + 3 प्लस क्या है दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने दिया गया है 2 है सर, प्लस क्या है हम लोगों का 3 है, प्लस क्या है 1 है। इसको जोड़ देना है और बीच में माइनस लगा दीजिए दोस्तों, और इधर हम लोगों का बड़ा वाला संख्या है, यानी कि इधर से तो 4। देखिए सबसे पहले ऐसे कीजिए, तरीका आपको समझ में आना चाहिए, यानी पहले ई वाला संख्या को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है सर। ये देखिए 4 प्लस दोस्तों 3 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 2, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है सर। और उसके बाद इधर भी हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही ब्रैकेट लगा यहाँ पे माइनस कर दिया। अब ई वाला सीरीज को लीजिए, ई देखिए जैसे जिसको घेरा कर रहे हैं, जिसको घेरा कर रहे हैं, ठीक है सर। अब ब्रैकेट में कर दीजिए 2 प्लस 3 प्लस क्या दोस्तों 1 कर दिए, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 4 3 7, अब 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 9। अब माइनस दिया 3 2 5 1 6, तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो वही 3 ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी तरीके से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कर देंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं, देखिए तरीका आपके सामने है कि सबसे पहले ये वाला संख्या को लेंगे और क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, तो 3 है प्लस 6 है प्लस क्या दोस्तों 6 है, तो इसको ब्रैकेट में इधर से कर दीजिए। अब माइनस कर दीजिए दोस्तों इस जगह पे, और इधर वाला संख्या ले लीजिए। तो जैसे है देखिए 5 है, उसके बाद है सर हम लोगों का प्लस 6 है, अब प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का 1 है, तो इसको ब्रैकेट के अंतर्गत कर दीजिए, ठीक है सर। तो जैसे ही कर देंगे और जोड़ दीजिए, तो देखिए 6 6 12 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे सर 6 5 11 1 क्या 12। तो देखिए इसको भी करने के बाद हम लोगों का क्या आया
3 आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 3, वाट के स्थान पर कितना भराएगा दोस्तों 3 भराएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे एग्जाम में। तरीका आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन फिर उसी तरीके से आया दोस्तों कि लेटर सीरीज वाले प्रश्न तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अभी आपको तरीका बता चुके हैं, बेसिक बात भी बता चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। सबसे पहले सबको लिख लीजिए, ए है सर, ए है, उसके बाद देखिए फिर ए है, फिर डैश है, उसके बाद हम लोगों का बी है, फिर डैश है, फिर ए है और बी है, फिर डबल ए और फिर डैश है। तो तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं इस तरीके के प्रश्न। देखिए कितना लेटर और डैश, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हम लोगों का क्या गो है सर, तो 12 गो है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 12 लिख देंगे। और 12 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं और हम लोग 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। तो ठीक है सर, 12 को यही सीरीज देखिए हम लोग कितने तरीके से बन सकते हैं, 1 2 3 4 तरीके से बनेगा, यानी 4 में टूटा है। देखिए ना, 2 2 करके ऐसे कर से पहले 2 2 गो ले सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 गो, फिर यहाँ पे 2 गो, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 गो, तो 2 धूप तो लेंगे तो सीरीज बन पाएगा डबल ए। फिर यहाँ पे आखिर क्या भरेंगे सर, तो यहाँ पे मान के लिए कि आखिर यहाँ पे भरेंगे तो भरेंगे क्या, तो इस तरीके से सीरीज नहीं बन पाएगा, 2 2 गो से नहीं बना। तो 2 गो से नहीं बना तो फिर हम लोग चल जाते हैं किस पे दोस्तों, 2 के बाद हम लोग चल जाते हैं किस पे, अगर देख लेते हैं 3 पे चल जाते हैं। तो 1 2 मान के चलिए 3 यहाँ ले लिए, 1 2 उसके बाद 3 यहाँ पे ले लिए, 1 2 उसके बाद हम लोग 3 यहाँ पे ले लिए। किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं 2 के बाद बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर हम 6 में तोड़ेंगे। 6 में तोड़ के देखिए बनता है कि नहीं बनता है। तो हम लोग 3 तो लेके देखे, तो 3 तो अगर लेके देखेंगे तो देखते हैं आखिर यहाँ पे क्या भराएगा। तो मान के लिए डबल ए है, तो डबल ए है, तो इसके बाद अगर क्या भर दें जो कि एक हम लोगों का हो जाए, तो सर डबल ए मान के चलिए कि यहाँ से तुलना कर लिए, यहाँ पे अगर ए के, देखिए ए के पहले ए है तो यहाँ ए भर देते हैं और यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों हम लोगों का बी भर देते हैं। ये देखिए कैसे भर, यहाँ का तुलना यहाँ से किए कि सर ए था, ए के पहले ए था तो ए हो गया डबल ए अब बी। तो ठीक है सर, यहाँ भी अगर कर देते हैं डबल ए और बी और यहाँ भी कर देते हैं डबल ए बी। देखिए एक सीरीज बन गया। हम देखते ही देखते प्रश्न क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, बल्कि आपको तरीका समझना था। डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, तो एक सीरीज हम लोगों का चल गया। तो जैसे ही क्या क्या भरे आप, बी भरे सर, डबल ए भरे और बी भरे। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों इस तरीके का, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बल्कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सारा को काउंट करना, लेटर और डैश दोनों को मिला के, और इसको ऐसे तोड़ना है जिसमें कि हम लोग टोटल तोड़ सके। पहले हम 2 2 को लेके देखे, नहीं हुआ तो हम 3 3 तो कर दिए, देख ले कि 3 3 तो यहाँ से टूट रहा है, 3 3 तो। अब देखिए सीरीज लगा के आखिर ऐसा क्या भरेंगे। तो देखिए सर यहाँ पे सीरीज में बी आखिरी में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बी भर दिए। तो जैसे ही ए डबल बी, यहाँ भी ए डबल बी, यहाँ भी सर ए डबल बी और यहाँ भी ए डबल बी। इस तरीके से करने के बाद देखिए सब चीज़ आप कर दीजिएगा, सीरीज फॉलो हो जाएगा। ए डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, तो आप क्या क्या भरे, तो बी उसके बाद डबल ए और बी। ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आखिर ये जो दिया गया है ये कहाँ पे निहित है, कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो देखिए, तो अगर हम लोग किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट पहला वाला ऑप्शन में तो हम लोगों का होगा नहीं। देखिए ये बाहर निकल जा रहा है, इस सीरीज हम लोगों का क्या निकल जा रहा है दोस्तों, बाहर निकल जा रहा है। तो ये वाला हम लोगों का नहीं हो पाएगा, ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, इस तरीके से आगे इस तरीके से मुड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसमें कहाँ मुड़ा हुआ आया, इस तरीके से मुड़ा होना चाहिए तभी हो सकता था। तो मुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोगों का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर में देखिए इस तरीके से जो छोटा, यानी इस तरीके से और इस तरीके से जो किया हुआ ये तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, इसमें भी इस तरीके का नजर नहीं। किस तरीके से सर, ये देखिए ना 2 को जो ऐसे और ऐसे करके दिया है, ये वाला हम लोगों का नहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में।
ठीक है सर, तो आखिर तब हम लोगों का दिख कहाँ रहा है इस तरीके का फिगर, तो अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ हम लोगों का फिगर दिख रहा है। देखिए यहाँ से यदि हम लोग ऐसे, फिर इधर से, ठीक है सर, उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का जाएगा इधर से, ठीक है सर, यहाँ से चल जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए इधर से कर देंगे और इधर से कर देंगे दोस्तों, और इधर से करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से इधर से। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ऑप्शन नंबर 4 में हम लोगों का दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में सही हो जाएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे ये छोटा वाला कहाँ दिख रहा है सर, 2 को जो ऐसे ऐसे किए हैं, तो ऐसे ऐसे किए हैं तो ये देखिए ना इस जगह पे दिख रहा है 2 को इस जगह पे, और यहाँ पे ऊपर से ऐसे ही देखिए जेड के आकृति का आकार हूबहू, तो यही फिगर हम लोगों का दिख रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन में देखिए इस तरह से मोड़ा हुआ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। आप बात को समझिए। उसके बाद देखेंगे इस तरीके से जो 2 को निकाले है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। अच्छे से देखिए, गौर करके ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से निकला हुआ है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोग सीरीज से संबंधित, यानी लेटर सीरीज में इस तरीके के प्रश्न पूछा है, तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे लिखा है जी, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद लिखा है सर जे, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद है सर एन, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्यू, उसके बाद है सर एस, उसके बाद है डब्ल्यू, इधर लिखा है सर वाई और डी, और आगे है सर वाट। तो तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं इस तरीके के प्रश्न। कैसे करेंगे, तो अभी आपको बताए हैं कि ए से लेकर हम लोग जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का क्या होता है दोस्तों 4, ई का 5, ई एफ का 6, जी का। इस तरीके से आप टोटल को याद कर लीजिए ताकि प्रश्न बनाने में आपको क्या हो जाए दोस्तों, सुविधा हो। तो देखिए यहाँ पे कैसे सुविधा होगा। जी से यदि हम लोग जे पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर जी के बाद होता है एच, आई और जे। तो कितना लेटर जोड़े दोस्तों, हम लोग 3 लेटर जोड़े, तो यहाँ पे 3 लेटर जोड़ देंगे। जे से यदि एन पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़े हैं, तो यहाँ पे सर हम लोगों का +4 लेटर किया है। देखिए ना, जे के बाद होता है एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, तो 4 लेटर। एन के बाद यदि एस पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, तो यहाँ पे सर 5 लेटर। एन के बाद होता है ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, तो हम लोगों का ऐसे तक जाना था, 5 लेटर जोड़े। अगला देखिए एस से यदि वाई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, 6 लेटर यहाँ पे जोड़ा है। तो उसी प्रकार से हम लोग 7 लेटर आगे वाला हम जोड़ देंगे। तो जैसे ही 7 जोड़िएगा तो वाई के बाद क्या होता है, जेड होता है। तो जेड के बाद फिर कोई लेटर आता है क्या, नहीं आता है सर। तो फिर ए, बी, सी, डी से तो 1 लेटर इधर जोड़ दिए तो जेड, अब बचा इधर 6 लेटर, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो एफ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा। तरीका को आप समझिए कैसे कर रहे हैं, बल्कि प्रश्न को रटिए नहीं, बनाने का तरीका को समझना। अब देखिए एच से यदि हम लोग जाएंगे सर एल पे, तो कितना लेटर जोड़ रहा है, 4 लेटर जोड़ा है। एल से यदि क्यू पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है, तो एल से क्यू पे जाएंगे सर 5 लेटर जोड़ा है। अगला देखिए हम लोगों का क्यू से यदि इस पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है, तो यहाँ पे 6 लेटर जोड़ा है। यानी क्यू के बाद देखिए ना, क्यू के बाद होता है सर आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, 6 लेटर जोड़ रहा है। आप निसंदेह समझ रहे होंगे इस तरीके के प्रश्न। अगला देखिए डब्ल्यू से डी पे आया तो कितना लेटर, 7 लेटर जोड़ दिए। डब्ल्यू के बाद क्या होता है, तो सर डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, वाई और जेड, तो उधर हम लोगों का 3 लेटर जोड़ दिया। तो फिर ए, बी, सी, डी से होगा, तो ए, बी, सी, डी इधर हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे इस तरीके के प्रश्न। अगला देखिए इसमें 8 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 8 जोड़ दीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 12, यानी एल हो जाएगा। 8 लेटर जोड़ एफ, एल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों को 2 चिन्ह को परिवर्तन करना है, यानी भाग को गुना के जगह पे और गुना के जगह भाग। यानी कहने का मतलब किस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा दोस्तों, ये देखिए जहां भाग है, जहां हम लोगों का दिया गया दोस्तों भाग दिया है, तो एक दूसरे के रूप में ले लेना है।
भाग के जगह गुना ले लेना है और गुना के जगह आपको क्या ले लेना दोस्तों, भाग ले लेना। इस तरीके से चिन्ह परिवर्तित होगा, यानी गुना के जगह भाग और भाग के गुना। और क्या दोस्तों, 10 के जगह भी चेंज करना, यानी कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से और इस तरीके से। 10 के जगह हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, 5, और 5 के जगह क्या ले लेंगे, 10 लेंगे। साफ साफ बोला कि इन दोनों को परस्पर बदलने से निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। तो ठीक है सर, पहला समीकरण हम लोग लेते हैं। तो पहला समीकरण जैसे लेंगे, देखते हैं कि कौन सा हम लोगों का सही होता है। जैसे 30 लिखा हुआ है तो लिख लीजिए 30। उसके बाद भाग के जगह क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और 5 के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, 10 ले लेंगे, और गुना के जगह क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे, और 10 के जगह क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो जैसे लेंगे तो 300 हुआ, और 300 अब भागा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। हम पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो जैसे देंगे तो हम लोगों का कितना हो रहा है, 5 छके 30, यानी भाग देने के बाद सर 60 आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे है क्या, 24 है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 24। तो हो पाया क्या, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। तो अब दूसरा ऑप्शन रख के देखिए दोस्तों, वही भाग के जगह हम लोग गुना कर देंगे, और 10 के जगह 5, और 5 के जगह क्या दोस्तों, 10। तो ले लेते हैं दूसरा ऑप्शन। देखिए जैसे लिखा है सर 30, उसके बाद गुना, तो गुना के जगह क्या लेना है, भाग ले लेना है, ठीक है सर, और 10 के जगह क्या ले लेना है, 5 ले लेना है, ठीक है सर। तो इतना जैसे ही हम लोग ले लिए, इसको परिवर्तित कर दिए। उसके बाद देखिए भाग के जगह हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों देखिए भाग के जगह हम लोग क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे, और 5 के जगह क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। जहां 10 है वहां 5 कर दीजिए। देखिए 5 छके क्या हो जाएगा, पहले भाग का काम, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, पहले भाग का काम, तो 5 छके क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 से भाग देंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, इधर गुना में हम लोगों का 10, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। और देखिए इधर बराबर देखिए हम लोगों का 60 दिया कि ना, इस समीकरण ले रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, तो इधर भी 60 आ गया। तो देखिए बराबर क्या हो गया दोस्तों, 60। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि एक कोड भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को विशिष्ट तरीके से कोडबद्ध किया गया है। अब देखिए इस तरीके से लिखा है ABCDEFGHIU तक, जो है ना, यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से ई लिखा है। देखिए ना किस तरह संकेत दे दिया एक टाइप में, इसका संकेत ये, इसका संकेत ये। तो अब कैसे करेंगे, तो तरीका आपको बताते हैं। जैसे हम लोगों के सामने पहले इस तरीके से आई है, उसके बाद देखिए एक सिंबल ऐसे दिया गया है और ऐसे दिया गया है, इसमें ऐसे 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 करके दिया है, ठीक है सर। उसके बाद एक हम लोगों का प्लस टाइप में दे दिया है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का इधर से दिया है और एक हम लोगों का इधर से दिया है, ठीक है सर। देखिए ना तरीका आपको बताते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा कि आई जिस तरीके से लिखा है डंटा टाइप में है, तो देखिए डंटा का आई यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे डंटा, तो इसका क्या दिया है सर, बी दिया गया है। उसके बाद देखिए इसका कोड क्या मिल रहा है, देखिए आई का कोड, इसका कोड निकालना है, फिर इसका कोड निकालना है, फिर हम लोगों को इसका कोड, और फिर क्या दोस्तों, इसका कोड निकालना है। तो तरीका देख लीजिए ना, सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा है तो इसका कोड बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके का सिंबल कहाँ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बार, तो यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए, तो इसका हो जाएगा सर ओ। उसके बाद देखिए प्लस टाइप में जो इस तरीके से किया हुआ है, तो इसका कोड कहाँ मिल रहा है, कहाँ है प्लस, ये देखिए शुरुए में है, तो शुरुए में है, तो इसका कोड हो जाएगा ए। तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है सर, यानी ये वाला का हम लोगों का यहाँ पे हो गया, तरीका को समझिए, ये वाला का यहाँ हो गया, इसका वाला का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ हो गया, ठीक है। इसका वाला का यहाँ पे कर दीजिए, आखिर क्या हो रहा है इसका वाला का, तो देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। तो इसका वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से दिया गया, तो इस तरीके का सिंबल यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है एस, तो एस हो जाएगा। उधर क्या है दोस्तों, टी है, तो बोस्ट हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए BOST, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे विषम कौन सा होगा इन सभी में से, तो तरीका देखिए इनमें से कौन सा विषम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, अगर स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर है सर, यहाँ भी हम लोगों का स्क्वायर है, यानी ई 12 का स्क्वायर होता है और ई किसका होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं चल पाएगा, तो फिर कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है और कैसे चला हुआ। यहाँ पे जब स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं चला
हम लोगों का सम विषम वाला भी नहीं चल पाएगा। तो तरीका देखिए हुआ क्या यहाँ पे, देखिए क्या क्या दोस्तों की सब संख्या को जोड़ दिया, जैसे 1 + 0 + 8, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। देखिए तरीका किस तरीके से पूछा है, यानी इस सब संख्या को जोड़िए, इसको भी जोड़ेंगे तो हम लोगों का देखिए 9 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है सर, इसको जोड़िए तो जैसे जोड़ेंगे देखिए 1 + 4 + 4 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे देखिए 2 + 2 प्लस क्या है दोस्तों 5, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 7 × 2 = 9। तो देखिए सब संख्याओं को जोड़ने के बाद हम लोगों का 9 9 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए 2 में क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का 10 आ जा रहा है। इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। बाकी सब संख्या में जोड़े हैं तो क्या आया 9 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दिए गए समूह में से विषम की पहचान करें तो कैसे करेंगे। तो तरीका सबसे आसान और सबसे शॉर्ट बताते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आखिर कैसे लिखा है, 187 का संबंध 11 कैसे दिया है, 195 का 13 कैसे दिया है, उसके बाद इसका संबंध कैसे दिया है। तो पहले देखेंगे आखिर किस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हुआ, देखिए 187 जो है 187 हम लोगों का 11 से क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसी प्रकार से 195 देखा जाए तो हम लोगों का किससे भाग लग जाएगा 13 से लग जाएगा। उसी प्रकार से 224 जो है हम लोगों का किससे भाग लग जाएगा दोस्तों 14 से लग जाएगा। लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 में जैसे ही देखिए 12 से आप भाग लगा दीजिएगा दोस्तों 194 में नहीं लग पाएगा। तो जैसे ही लगा देंगे देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 194, देखिए तो 12 का क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 9 में 2 जाएगा 7, इधर कट्टी इधर 4, तो क्या ये भाग लग पाएगा, बरछा क्या हो जाएगा दोस्तों 72, तो ये नहीं कट पाएगा, इस वजह से यहाँ पे 2 है। लेकिन इधर बाकी सब संख्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, यानी कि इधर सब संख्या देखिए 11 में आप भाग दीजिए ना 187 में 11 से कट जाएगा, ई भी आपका कट जाएगा दोस्तों, ई भी आपका कट जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ये वाला हम लोगों का नहीं कट पाएगा भाग देने के बाद, यानी कि 194 और भागा करेंगे अगर 12 करेंगे तो ये हम लोगों का नहीं लगेगा, क्या होगा दोस्तों नहीं लग पाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों विभाज्य पर आधारित नियम था, किस पर आधारित था हम लोगों का विभाज्य पर आधारित नियम था, कि यहाँ पे कभी कभी इस तरीके से देता है कि कौन सा संख्या भाग लग रहा है, तो जैसे ही देखे तो हम लोगों का कौन सा संख्या नहीं इसमें लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कर इनमें से कौन सा है। तो देखिए जैसे डी लिखा है, जी लिखा है, जे लिखा है, एच लिखा है, तो अब कैसे करेंगे। तो देखिए तरीका देखिए सबसे पहले डी का एबीसीडी में कितना होता है, अभी आपको बताया कि ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं 26 होते हैं सर। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4। अगर ये बात आप जान रहे हैं तो देखिए प्रश्न आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। डी का कोड एबीसीडी में कितना हो जाएगा 4, जी का कोड एबीसीडी में कितना हो जाएगा 7, जे का कोड एबीसीडी में कितना हो जाएगा दोस्तों 10, एच का कोड एबीसीडी में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब सब संख्या को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है दोस्तों सम संख्या आ रहा है, यानी क्या आ रहा है हम लोगों का सब संख्या। देखिए ई सम है, ई सम है, ई सम है, लेकिन ये हम लोगों का सम नहीं है, ये क्या है दोस्तों हम लोगों का विषम है। इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा बाकी सब इधर जो है ई सम है, बाकी ई क्या है दोस्तों सम है, बाकी ई क्या है हम लोगों का सम। तो इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे देखेंगे कि कहीं भावेल तो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए वो नहीं है, तो इसके बाद ये लॉजिक हम लोगों का लग जाएगा कि इसका अंक निकाल लीजिए उसके बाद इसको कीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, इसमें भिन्न की पहचान करना है। इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो तरीका देखिए एस से यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, एस से यदि आर, यदि लेटर वाला इस तरीके से दिया है तो डायरेक्ट इसी पैटर्न पर आधारित रहता है। एस से आर पे जाएंगे तो -1 और आर से टी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए पी से यदि ओ पे आएंगे तो -1 और ओ से एन पे जाएंगे दोस्तों यहाँ भी -1। अगला देखिए के से यदि हम लोग
जे पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो के से यदि जे पे आ रहे हैं तो माइनस क्या 1 करना होगा, और जे से एल पे जा रहे हैं दोस्तों तो प्लस कितना कर रहा है 2 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का दिया गया है कि भी से यदि यू पे जा रहे हैं, तो भी से यदि हम लोग यू पे जा रहे हैं तो कितना करना होगा, तो -1, और यू से डब्ल्यू पे जा रहे हैं दोस्तों तो +2। तो देखिए सब में -1 +2 किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा तो -1 -1 किया है। इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हम लोगों के टोटल 16 प्रश्न थे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।